नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि क्या भक्ति भी उधार ली जा सकती है? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना। आज हम भारतीय लोक कथाओं की एक ऐसी ही अनोखी कहानी सुनेंगे जो आस्था को लेकर हमारी सोच को शायद पूरी तरह बदल दे। ये एक भक्त और उसके भगवान की कहानी है, पर वैसी नहीं जैसी हमने आज तक सुनी है। पूरी कहानी का सार बस इसी एक सवाल में छिपा है। ये कैसा ख्याल है जो हमारी कल्पना से भी परे है। सही कहा ना? मतलब क्या कोई अपनी आस्था, अपनी पूरी जिंदगी की प्रार्थना किसी और के नाम कर सकता है? चलिए इस गहरे रहस्य को मिलकर समझते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। धर्मदास की दुनिया। हमारी ये कहानी हमें यमुना नदी के किनारे बसे एक छोटे से शांत गांव में ले जाती है, जहां धर्मदास नाम का एक बहुत ही सीधा साधा किसान रहता था। धर्मदास बहुत ही भोला भाला इंसान था। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसकी पूरी दुनिया एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी और थोड़े से अनाज तक ही सिमटी हुई थी। वो बिल्कुल अकेला था, पर उसकी इस सादगी में ना एक बहुत ही असाधारण बात छिपी हुई थी। जानते हैं धर्मदास की असली दौलत क्या थी? कोई जमीन या सोना चांदी नहीं, बल्कि उसकी अटूट भक्ति। उसकी हर सांस में, उसकी हर धड़कन में बस एक ही नाम गूंजता था, कृष्ण। और यही उसका सच्चा खजाना था। अब जैसा कि अक्सर होता है, गांव वाले उसकी इस गहरी आस्था को समझ नहीं पाते थे। वो मजाक उड़ाते हुए कहते, अरे धर्मदास, क्या बस नाम जपने से पेट भर जाएगा? पर धर्मदास को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस शांति से मुस्कुरा देता। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने धर्मदास की आस्था को जड़ से हिलाकर रख दिया। एक ऐसा संकट आया जो उसकी भक्ति की सबसे कठिन, सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। उस साल बारिश हुई ही नहीं। खेत सूखकर कांटा हो गए और जमीन पत्थर जैसी। देखते ही देखते धर्मदास के घर में रखा अनाज का आखिरी दाना भी खत्म हो गया और हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे लगातार 3 दिन भूखे पेट ही सोना पड़ा। उस अंधेरी रात में भूख और लाचारी से पूरी तरह टूटकर धर्मदास अपनी मिट्टी की मूर्ति के सामने बैठ गया। और जानते हैं, सालों की भक्ति के बाद आज पहली बार उसकी प्रार्थना में विश्वास के साथ एक सवाल भी था। हे श्याम, अगर मेरा विश्वास गलत है तो आज ही इसे तोड़ दो। और यहीं से कहानी एक रहस्यमयी मोड़ लेती है। आधी रात का सन्नाटा, जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था, तब धर्मदास की झोपड़ी के दरवाजे पर एक अनजानी दस्तक हुई। धर्मदास ने जब दरवाजा खोला तो सामने फटे पुराने कपड़ों में एक थका हारा नौजवान खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी और आवाज में इतनी कमजोरी कि मुश्किल से सुनाई दे। उसने कहा, भैया, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? अब ये जो पल है ना, ये कहानी का सबसे गहरा मोड़ है। जरा सोचिए, एक तरफ धर्मदास है जिसके पास खुद देने के लिए एक दाना तक नहीं, और दूसरी तरफ वो अजनबी जो भोजन के बजाय कुछ ऐसा मांगने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये एक बहुत ही अद्भुत संवाद था। उस अजनबी ने जो मांगा वो सुनकर धर्मदास हैरान रह गया। उसने कहा, क्या तुम अपने ये नाम जप आज रात के लिए मुझे उधार दे सकते हो? किसी ने खाने या पैसे के बदले भक्ति उधार मांगी हो, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। और धर्मदास ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उस रात को उसकी जिंदगी की सबसे यादगार रात बना दिया। ये था नाम का कर्ज। धर्मदास ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी इकलौती दौलत, उसकी भक्ति, बिना कोई सवाल किए उस अजनबी को सौंप दी। उसने कहा, अगर तुम्हें इससे शांति मिलती है तुम मेरी भक्ति ले लो। उस रात झोपड़ी के अंदर का नजारा बड़ा ही अद्भुत था। धर्मदास, जो हमेशा जाप करता था, खामोश बैठा था, और वो भूखा अजनबी उसकी जगह बैठकर भगवान का नाम जप रहा था। ऐसा लग रहा था मानो भक्त और भगवान ने अपनी भूमिकाएं ही बदल ली हों। तो अब देखते हैं कि जब सुबह हुई तो इस अनोखी रात का रहस्य कैसे सामने आया। क्या धर्मदास की इस निस्वार्थ भक्ति का कोई फल मिला उसे? जब धर्मदास की आंख खुली तो अजनबी वहां नहीं था, पर वो हैरान तब हुआ जब उसने दरवाजे पर गांव के साहूकार को अनाज की बोरियों के साथ खड़ा पाया। साहूकार ने घबराते हुए बताया कि रात में उसे सपने में एक सांवले रंग के नौजवान ने चेतावनी दी थी कि धर्मदास को भूखा मत रखना। ये सुनते ही धर्मदास का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सब समझ गया था। वो दौड़कर अपनी झोपड़ी के अंदर गया और सीधा उस मिट्टी की मूर्ति के सामने जाकर गिर पड़ा जिससे उसने रात को सवाल किया था।
और जैसे ही धर्मदास मूर्ति के सामने झुका, एक चमत्कार हुआ। उसी मिट्टी की मूर्ति से वही अजनबी नौजवान प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसके सिर पर मोरपंख था और आंखों में करुणा का सागर। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण थे। कृष्ण ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, धर्मदास, ये तुम्हारी परीक्षा थी। मैं बस ये देखने आया था कि संकट की घड़ी में भी तुम मुझे अपने से पहले रखते हो या नहीं। तो इस अद्भुत कहानी का आखिरी सबक क्या है? इसकी गूंज हमारे दिलों में क्या छोड़ जाती है? कृष्ण के शब्दों में ही इस पूरी कहानी का सार छिपा है, निस्वार्थ भक्ति। सोचकर देखिए, जो भक्त अपना आखिरी सहारा भी प्रभु को सौंप दे, ये दुनिया उससे और छीन ही क्या सकती है। उस चमत्कार के बाद धर्मदास कभी अमीर तो नहीं बना, पर हां, उसे एक ऐसा आशीर्वाद मिला जो किसी भी दौलत से कहीं बढ़कर था। उसकी झोपड़ी से फिर कभी कोई भूखा नहीं लौटा। और अंत में ये कहानी हम सभी के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि अगर किसी की परीक्षा हो, तो क्या उसकी आस्था इतनी मजबूत होगी कि वो अपनी आखिरी उम्मीद भी ईश्वर को सौंप सके? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।